कि रोजाना आपकी थू थू हो रही है, किसी आरे गैरे नथु खैरे के हाथों नहीं। एक निचली तरीन अदालत जो है वो सजा सुनाएगी 10 साल की, तो वो फारिग। ये है सियासतदान की औकात, और उस पर अकड़ाए फिर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, इन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो फेटफ में गया है, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लूट कर जो है कि हमारे यहाँ चूंकि ना को पार्लियामान को संजीदा लेता और लेना भी नहीं चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है ये जो पार्लियामान हमारे सर पे मुसल्लत है। आसिफ जरदारी के गुलाम, जाती उमरा के गुलाम। इमरान खान साहब को कम्युनिकेशन के लिए एक विंडो चाहिए, एक तर्जुमान चाहिए, उनको इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे मुल्क की सियासी बसात पर निगाह रखने वालों को एक बंदा चाहिए जो काम का हो। तो अली अमीन गंडापुर दोनों के लिए काम के आदमी हैं। इमरान खान हुकूमत की मुनाफिकत ये थी, उन्होंने गंद की एक बाल्टी उछाल कर आप पर फेंक दी, आपने 2 बाल्टियां फेंक दी। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, बट सर आपको पता ही है किसी न किसी वजह से खबर अली अमीन गंडापुर के बारे में भी सबसे पहली तो बात ये है कि उसके एक बयान की वजह से भारत के कुछ लोगों का यानी फेटफ को अदालत नहीं है कि वहाँ पे कोई एक अर्जी लेकर जाएगा। हमने इतना बड़ा पलंदा उन दिनों जबकि एक दूसरे के साथ हेलो हाय करने को तैयार नहीं थे, मुत्तफ़िक़ा तौर पर धड़ाधड़ किसी भी बहस के बगैर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, इन दोनों के अरकान ने असेंबली और पार्लियामान, ठीक है, उनके अंगूठों से मुत्तफ़िक़ा तौर पर बेतहाशा कवानीन मंजूर करवा के, दौर था इमरान खान का, हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, और वो कानून जो है और उसकी तफसीलात ज़ेर बहस आया करती थी उन दिनों के कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के घर, सरकारी घर, असद कैसर के घर पर, जहाँ पर अपोजिशन वाले भी बैठे होते थे और हुकूमत वाले भी बैठे होते थे। मुकमुका वहाँ होता था। उस मुकमुका के बावजूद हुकूमती वज़रा खड़े होके कहते थे कि ये जरदारी के ग़ुलाम, ये जाती उमरा के ग़ुलाम, ये अपने इनके जो पार्टी लीडर हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, इन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो फेटफ में गया है, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लूट कर जो है एवन फील्ड और सर महल वगैरह वो जो इल्ज़ामात चलते हैं, उसके बावजूद इतने दरिया दिल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान और कौमी असम्बली के अरकान जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते थे, कि उन्होंने वो तमाम कवानीन जो कहीं और से तैयार हुए थे, सिर्फ ये कहते हुए कि जी मुहिब्बे वतन हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए इन कवानीन को, जिनकी तमन्ना FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे को यकीनी बनाई है, इन्हें मंजूर करें। और उन कवानीन में बहुत सारे कवानीन ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के कारोबार का जो है वो भट्टा बिठा दिया, लेकिन उसके बावजूद अच्छे बच्चे साबित करने के लिए, खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए कौमी असम्बली में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने हुकूमत को मजबूर नहीं किया कि जो कवानीन हमसे मंजूर करवाए जा रहे हैं उनकी एक एक शख्स जो है वो ईवान में ज़ेर बहस लाई जाए। जब उन पे बहुत ज़्यादा हुआ तो एक दिन, उन दिनों मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हुआ करते थे, वो डॉक्टर मुसद्दक मलिक जो आजकल वज़ीर हैं, वज़ीर माहौलियात मेरे ख़्याल में, और एक मुझे अब याद पड़ता है कौर साहब, उन्होंने सेनेट में बड़ा हंगामा किया इस वजह से कि उस वक्त जो डॉक्टर शहजाद जो कि हुकूमत के चीफ विप वगैरह थे, नहीं कायदे ईवान थे उनकी जानिब से, उन्होंने वो थीम अपनी दोहराई कि ये ग़ुलाम आसिफ जरदारी के ग़ुलाम, जाती उमरा के ग़ुलाम, और ये जो है इनकी वजह से उन हुकूमत की, उसके बावजूद यानी कि एक तरफ 2 अमली उनकी भी मुनाफिकत, इमरान खान हुकूमत की मुनाफिकत ये थी कि असद कैसर के घर में कहीं और से आया हुआ कानून
वो ज़ेर बहस आ रहा है। कौमी असम्बली का स्पीकर जो इमरान हुकूमत का है, उनके घर में सर ये बात वहाँ होती है। पे सारा पहले मुकमुका हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बहस होती है और दोबारा फिर से। ये कि दिखावे को स्कोर यानी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुझे और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की तानाजनी होती है। वो बर्दाश्त ना हुआ तो एक दिन को फिर हंगामा हुआ और बड़ी मुश्किल से जाके इन्होंने इसी तरह कौमी असम्बली में एक दिन ख्वाजा आसिफ शाह महमूद कुरैशी आए थे। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये अपने मालिकान को बचाने के लिए ये वो बड़े नखरे दिखा रहे हैं, इनको पाकिस्तान का दर्द ही नहीं है, ये NRO मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमने जो कवानीन बनाए हैं सिर्फ उसी सूरत में मंजूर करेंगे अगर जो है आप हमारे जो है रहनुमा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उन्हें NRO दें। इस पे तिल मिलाकर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनकी क़यादत में अपोजिशन वॉकआउट कर गई। फिर उन दिनों जो फ़रोग नसीम होते थे वही लेकर आए थे अपने दोस्तों से ये मसवदा कानून। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, बड़ी चर्प ज़बानी से उन्होंने बड़ा राम किया और अपोजिशन वापस आई और अंगूठे लगा के चली गई। ये तो हमारे यहाँ तो सर ये तो मामला इतनी इस तरह तो रैप अप हो जाता है फाटफ का। वो नहीं खैर इतना आसानी से रैप अप तो नहीं हुआ ना बीबी। आपने इतने कवानीन मंजूर किए। मुसीबत हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ चूंकि ना को पार्लिमान को संजीदा लेता और लेना भी नहीं चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है ये जो पार्लिमान हमारे सर पे मुसल्लत है। आज से नहीं 2018 और बल्कि इससे पहले भी शायद उसको इनको हम तो बहुत दफा ये बात कर अभी करीब से देखा है। इसलिए तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वो और अली अमीन गंडापुर से इतना भी उन्होंने मेरा ख्याल है कल परसों बहुत ही मोमिनाना फरासत से भरपूर बयान दिया है, जिसमें पहले तो उन्होंने कहा था मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के दस्ते पाक फौज और दूसरे आए हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं और उनकी इज्जत हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए तो देखिए, वरना ये जो फैसलाबाद में मुकदमा चल रहा था उसमें तो वो भी मतलूब थे, तो उन्हें तो सज़ा नहीं सुनाई गई। सर CM की पोजीशन पर हैं, इतनी आराम से तो सज़ा नहीं मिलेगी ना। नहीं तो शिबली फराज जो है वो कायदे ईवान थे, उनको तो हो गई। ईवान बाला नाम ने हाथ जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत है, वहाँ पर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। सर कोई ख़ास वजह है कि अली अमीन गंडापुर बच जाते हैं हर बार? लाडले हैं। किसके सर? खान साहब तरफ खीलते हैं, खान साहब दोनों के लाडले। इमरान खान साहब को कम्युनिकेशन के लिए एक विंडो चाहिए, एक तर्जुमान चाहिए, वो ये उनको इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारे मुल्क की सियासी बसात पर निगाह रखने वालों को एक बंदा चाहिए जो काम का हो। तो अली अमीन गंडापुर दोनों के लिए काम के आदमी हैं, तो उन्हें बचा के रखना ज़रूरी है। ऐसे लोग बचा के रखे जाते हैं। फिर भी कोई ना कोई खबरों में उन्हें आने का तरीका मिल ही जाता है, कोई उनकी एक स्टेटमेंट होती है। लेकिन बात यह है कि उसकी स्टेटमेंट को अगर भारत जो है वो अब इस काबिल रह गया है कि किसी मुल्क के खिलाफ कुछ कर सके। उसकी रोज़ाना जो बेइज्जती कर रहा है ट्रम्प उठते बैठते, उस बेचारे की बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे क्या औकात रह गई। सर उनके लिए सबसे आसान यही है ना कि आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर दें, उनके खिलाफ कोई बात कर दें। ओ बीबी, लेकिन आप तो बात कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर के बयान को लेकर भारत ने क्या कहा? FATF के पास दोबारा चल जाने की कह रहा है और कह रहा है कि दोबारा पाकिस्तान को लिस्ट में डालो। मैं वो कह रहा हूँ कि इतनी औकात हो गई इसकी कि रोज़ाना आपकी थू हो रही है किसी गहरे नथु खैरिया के हाथों नहीं, ट्रम्प बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर ताकत के यानी वो जो वाहिद सुपर ताकत कहलाती रही है एक ज़माने में, अब तो थोड़ा सा मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है और अमेरिका की औकात भी आ रही है कि नहीं भाई को लोग कुछ नहीं सुनते। तो इतना भी मतलब नहीं सुन रहा, ना वो सुपर है ना वो पावर है जितना हम समझते आए हैं। एनीवे, बहरहाल वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हैविंग सेड दैट यू कैन नॉट डिनाई द रियलिटी दैट अमेरिका इज अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री। और लाइक इट और नॉट, डोनाल्ड ट्रम्प ने बिलाखिर जो है वो अपनी बात मनवाई है। खैर ये एक अलग बात है। मेरा तो ये ख्याल था कि इससे कहीं ज़्यादा अहम बात ये है कि बीबी हमारे यहाँ
एक नई रिवायत सेट हुई है, पता नहीं हम उसको क्यों डिस्कस नहीं कर रहे। 14 अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और 2 सेनेटर वो नाअहल हो गए हैं। नाअहल क्यों हुए हैं कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने उन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। आपने कत्ल भी किया हो तो आपको सेशन जज जो है वो अगर फांसी की सज़ा सुनाए तो आपके पास अपील के 2 फोरम मौजूद होते हैं, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। सर ये तो बाय लॉ किसी से आप ये राइट नहीं छीन सकते। छिन गया, उन्होंने फैसला सुनाया, टक करके इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। अब फर्ज कीजिए कल उन हाई कोर्ट में ये बंदे जो नाअहल करार दिए गए हैं, एक भी बंदे के बारे में अदालत ये कह दे आखिर ये आया ना कि जी ओ भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी वो गलत है। पाकिस्तान के सियासी हलकों को, पाकिस्तान के सहाफती हलकों को अगर इस मुल्क में को वाकई जमहूरियत की कदर करता है तो उनको बैठ के ये सोचना चाहिए कि जनाब पहले तो इस मुल्क में सियासतदान नाअहल होते थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हाथों, हालांकि वो भी गलत था कि सुप्रीम कोर्ट करता है तो यार आपके पास तो अपील का कहीं को फोरम ही नहीं है क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ने अब सियासतदान की औकात ये है कि उसको इनसे एक निचली तरीन अदालत जो है वो सजा सुनाएगी 10 साल की तो वो फारिग, बस खत्म। ये है सियासतदान की औकात और उस पर अकड़ाए फिर रहे हैं, इतराते फिर रहे हैं। क्या ये भूल गए हैं क्या कल को ये नहीं कभी अपोजिशन में जाएंगे? अच्छा ये भी कभी नाअहल हुए ही थे जो हमें पता ही है। तो ये दोबारा अब अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आसानी और कर रहे हैं कि अच्छा अब अगर दोबारा हम वक्त एक साथ तो नहीं रहता ना, तो अच्छा हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के हाथों नाअहल हुए थे तो दुश्मनों को निचली तरीन अदालतों के हाथों नाअहल करवा दिया जाए। बस सर बैक एंड फोर्थ बदला लेते हैं। आपने अपना स्कोर इक्वल कर लिया, उन्होंने गंद की एक बाल्टी उछाल कर आप पर फेंक दी, आपने 2 बाल्टियां फेंक दी। तो सर आप में उनमें और फिर आप चाहते हैं कि सियासतदानों की इज्जत करे आम आदमी पाकिस्तान की। सर जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत की बात करें किस मुंह से कर रहे हैं? छोड़े सर, जहाँ आज ये लोग खड़े हैं कल वो खड़े थे जो आज नाअहल हो गए और उनकी जगह ये थे। हालांकि ये इतना सीरियस मसला था। देखिए जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कारकुन एहतजाज को हमेशा पुरअमन रखे, वायलेंस की तरफ न जाए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले गलत थे, वो तो सर हर बंदा यही कहे। लेकिन उन मुकद्दमात को ऐसे भूंडे तरीके में चलाना, मतलब 9 मई के कुछ मुल्ज़मान जो हैं उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है, कुछ का इंसदाद गर्दी की अलहदगी में हो रहा है, और इसके आगे अभी जो अवाक़िब व नताइज आएंगे उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। भाई ये जो सीटें खाली होंगी तो इन पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे, तो वो तहरीक जो कि ये चलाना चाहती है PTI, उसके तो चलने की राह हमार हो रही है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ? बहरहाल ये बादशाह लोग हैं जिनकी बादशाहत है। तो सर वही बात है ना, स्टार्ट में मैं कह रही थी कि PTI की कहीं ये जड़ें काटना चाह रहे हैं या उसको बिल्कुल ही उसका दुनिया से नामो निशान हटाना चाह रहे हैं, जो पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है सर। हमने पहले भी ये बात की थी कि सियासी जो पार्टीज़ होती हैं इतनी जल्दी आप उनके फुटप्रिंट्स मिटा थोड़ी सकते हैं इन चीज़ों से। जाहिर सी बात है पहले ये नून लीग के भी केस में किया गया। मेरे लिए साहब से अहम तरीन बात यह है कि सियासतदान जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथों नाअहल हुआ करते थे, अब इब्तदाई अदालतों से ही फारिग हो जाया करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ सियासी वसीलत का। सर सियासी वसीलत को क्यों, कोर्ट्स को क्यों नहीं? क्यों सर कोर्ट्स क्या कैसे आ गए? कमाल कर रही हैं सर। जुडिशरी भी तो वी नो क्या है। तो उन्होंने कहा था जी कि जब एक ज़माने में इफ्तार चौधरी सफाई कर रहे थे अब हर जज कर रहा है, तो बस ठीक है, ठुड्डे खाएं, हमें क्या है। तो सर बस वही बात है, मैं तो सियासत में नहीं हूँ। बहरहाल एक खतरनाक प्रेसिडेंट सर सेट तो हो गया है ना। एब्सोल्युटली। उसके बाद फिर SHO कर दिया करेगा। माशाल्लाह सर, पे कोई कमी रह गई है। बट सर अगेन वही बात है कि फिर इन चीज़ों को सीरियसली कैसे ले बंदा। इट सीम्स लाइक अ कॉमेडी। Oh, baby,
दिस इज वेरी सीरियस के आप कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर 10 साल का है तो नाअहल, इसको संजीदा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे खुदा के लिए। चलें सर, फिर हम इसी मतलब सैड नोट पे कंक्लूड करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बट अगेन इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट।